मुसलमानों की फौज तबाह हो गई है। वे सब मारे गए हैं, अब कोई वापस नहीं आएगा। एक ऐसी सूरत जो जंग के मैदान से शुरू होती है, घोड़ों के टापों की गूंज सुनाती है और सीधा इंसान के दिल के उस कोने पर चोट करती है जहां नाशुक्रापन छुपा होता है। आखिर अल्लाह ने हाफते हुए घोड़ों की कसम क्यों खाई? आइए जानते हैं इसके पीछे का शान ए नुज़ूल। बात उस वक्त की है जब मदीना मुनव्वरा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का एक दस्ता सख्त मुहिम पर भेजा था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, यहाँ तक कि एक महीना गुजर गया, लेकिन उस लश्कर की कोई खबर मदीना नहीं पहुंची। न कोई कासिद आया, न कोई पैगाम। इस खामोशी का फायदा उठाया मदीना के मुनाफिकीन ने। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो कहने लगे, मुसलमानों की फौज तबाह हो गई है, वे सब मारे गए हैं, अब कोई वापस नहीं आएगा। मुसलमानों के दिलों में चिंता और बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे डर है कि वो सब शहीद हो गए। अल्लाह उन पर रहम करे, हमें सवार करना होगा। इसी मायूसी और बेचैनी के माहौल में आसमान से जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह ताला अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए सूरह अल आदियात नाजिल फरमाता है। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपका लश्कर जिंदा है, बल्कि अल्लाह ने उस मंजर की तस्वीर कशी की जो उस वक्त जंग के मैदान में हो रहा था। अल्लाह ने कसमें खाई, वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो सीनों से जोरदार आवाज निकालते हुए बेतहाशा दौड़ रहे हैं। वल मूरियाति क़दहा, जो पत्थरों पर अपने खुर मारते हैं तो चिंगारियां उड़ती हैं। जरा तसव्वुर करें, सुबह का धुंधलका, घोड़ों की तेज रफ्तार, उड़ती हुई धूल और पत्थरों से निकलती आग। ये अल्लाह का अंदाजा था यह बताने का कि ऐ नबी, गम न करें, आपके जानिशार हारे नहीं हैं, बल्कि वो दुश्मनों के इलाके में घुसकर फतह का परचम लहरा रहे हैं। अल्लाह गैब का जानने वाला है।